दहेज प्रथा पर निबंध। चलो एक अभियान चलाएं, दहेज प्रथा का अंत कराएं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे दहेज देने की प्रथा कई पीढ़ियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। प्रारंभ में हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को अच्छे इरादों से शुरू किया था, लेकिन समय के साथ इसने हमारे समाज में समस्याओं को जन्म दिया है। जब इस प्रथा को शुरू किया गया था तो इसका मकसद यह था कि इससे दुल्हन को नई जगह पर आर्थिक रूप से सहायता मिल सके, लेकिन समय के साथ यह प्रथा महिलाओं के लिए समस्या बन गई है। इस प्रथा के कारण कई बार नवविवाहित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उसके आगे लिखेंगे दहेज प्रथा का इतिहास। दहेज प्रथा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से भी पहले से चली आ रही है। उस समय के दौरान लोग दहेज को दुल्हन के माता पिता के लिए अनिवार्य भुगतान या शुल्क के रूप में नहीं देखते थे। दुल्हन के माता पिता ने शादी के बाद अपनी बेटी की खुशी और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उपहार के रूप में धन, जमीन और संपत्ति देनी शुरू की। इस परिवर्तन ने दहेज की शुद्ध अवधारणा को एक समस्याग्रस्त स्थिति में बदल दिया। माता पिता जब अपनी बेटों को आय के स्रोत के रूप में देखने लगे, उनमें अपनी बेटियों के प्रति नाराजगी पैदा हो गई और वे उन बेटों को प्राथमिकता देने लगे जो इन उपहारों को प्राप्त कर सके। दहेज के रूप में पैसे की मांग उभरी, जिससे उन महिलाओं को दमन शुरू हो गया जिनके पास समान अधिकारों का अभाव था। तब से दूल्हे के माता पिता ने अपने लाभ के लिए इस स्थिति का फायदा उठाया है। उसके आगे लिखेंगे दहेज प्रथा पर प्रतिबंध के कारण। आधुनिक दहेज प्रथा समाज में महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर रही है। गरीब माता पिता को ऐसा दूल्हा ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो दहेज मांगे बिना उनकी बेटी से शादी करे। इससे उबरने के लिए वे दहेज को पूरा करने के लिए विवाह ऋण का सहारा लेते हैं। बेटी पैदा करने में असमर्थ गरीब माता पिता जानबूझकर नवजात लड़कियों की हत्या होने लगी। यह प्रथा पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या में कमी होने का कारण है। महिलाएं अपनी जान गंवा देती थी। यह व्यवस्था महिलाओं के प्रति घोर अन्याय है जो समाज में असमान स्थिति को कायम रखती है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे नकारात्मकता और अराजकता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे दुल्हन के माता पिता की ओर से एक वास्तविक उपहार के रूप में देखे जाने पर दहेज प्रणाली स्वीकार्य हो सकती है। हालांकि यह सब समस्याग्रस्त हो जाता है जब दूल्हे के माता पिता शादी की शर्त के रूप में पैसे या कीमती सामान की मांग करते हैं। इस प्रथा को खत्म करना आवश्यक है, जिसमें दुल्हन के परिवार पर शादी के लिए किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।